नमस्कार। आज हम लोग जैसा कि मुझसे बताया गया है, बात करेंगे सफलता के बारे में। ज़िंदगी में सफलता तो सबको चाहिए, चाहिए ना, चाहना भी चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। एक प्रसिद्ध विचारक ने बहुत पहले कहा था कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हीं की बातों से प्रेरणा लेते हुए मैं आज कहूँगा, या मेरा ये मानना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और पुनीत कर्तव्य है। अब सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सफलता हमको मिलनी ही चाहिए। दुनिया में अगर पैदा हम हुए हैं तो हमको सफल होना ही चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो सफल हैं और बहुत सफल हैं। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डिप्टी एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं। ये सब लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफल हैं। फिर आपको क्यों सफलता नहीं मिल सकती? इसका मतलब कि आपको भी सफलता मिल सकती है और ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। सफलता हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आपको उस सफलता को पाने के लिए कुछ करना होगा। ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोगों को से मिले होंगे या बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ऐसे ही यूं ही यहाँ वहाँ घूमते हुए अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। भाग्य भरोसे उनको जो कुछ मिल जाता है उसी में गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन भाग्य से सभी लोगों को सब कुछ नहीं मिलता, बहुत कम लोगों ही कुछ मिलता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी से निराश होते हैं, अपनी ज़िंदगी से खींचते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं, हर बात में ज़िंदगी को उलाहना देते हैं। ये मेरी ज़िंदगी कैसी है, ये ज़िंदगी कैसी है, ये जीना क्या है, नकारा हो जाता है। और यही नहीं, अपने आसपास के लोगों में भी अपनी ये बातें फैलाते रहते हैं, उनसे बताते रहते हैं, अपने की असफलता की कहानी कहते रहते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बातें ऐसे लोगों के लिए नहीं है। मैं बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, वही लोग मेरी बातें सुने या सुनेंगे जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। अब सफलता के लिए, क्योंकि वो सफल होना उनका अधिकार है, तो इसके लिए उनको कुछ करना भी होगा। मुख्य रूप से क्या करना होगा? पहले तो सफलता के लिए उनमें असीम इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है बर्निंग डिजायर, मतलब उबलता हुआ इच्छा। अब ये उबलता हुआ इच्छा क्या है, हम आगे बात करेंगे कभी। इसके अतिरिक्त इच्छा होने से ही नहीं हो जाएगा, आपको समय भी देना होगा, और समय देने से ही नहीं होगा, अपनी सफलता के लिए काम भी करना होगा। तो ये तीन तत्व
3 चीज़ें बिल्कुल आवश्यक हैं आपके सफल होने के लिए। अगर आप में इच्छा है, मेहनत करने का जज्बा है और समय है, तो आप मेरी बातें सुने। मैं एक एक करके परत दर परत सफल होने के विभिन्न आयामों की चर्चा आपके सामने करूंगा। अब बात करते हैं हम लोग, सफलता क्या मतलब है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी के किसी प्रयास में हम असफल हों ही नहीं, हमेशा सफल होते रहे, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। ज़िंदगी में कभी कभी हम असफल भी हो सकते हैं। सफलता का मुख्य मतलब यह है कि आपका जो उद्देश्य है, आपकी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है, उस तक आप पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंचते हैं तो आप सफल हैं, नहीं पहुंचते हैं तो आप असफल हैं। इसका अर्थ ये है कि ज़िंदगी का सफलता का मतलब ज़िंदगी में सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि असफल होते हुए भी, उनको पार करते हुए भी, उनको सीखते हुए भी, आगे बढ़ते हुए फिर से सफल होना ही सफलता है। विफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, यदि हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे और उनको एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करेंगे। सीढ़ी के रूप में उपयोग करेंगे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों को देखेंगे, फिर उनको सुधारेंगे और फिर एक अगले स्टेप तक बढ़ जाएंगे और इस तरह सफल होंगे। ज़िंदगी में सफल होने के लिए एक उद्देश्य का होना ज़िंदगी में बहुत ही जरूरी है। उद्देश्य का नया होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अपना उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्यहीन जिंदगी होती कि फिर सफलता और सफलता का क्या मतलब है? मान लीजिए, एक छोटी कहानी मैं आपको कहता हूँ। आपको मुंबई जाना है और ट्रेन के द्वारा आप जाने का सोच रहे हैं। यदि आप दिल्ली जाने वाले ट्रेन में बैठ जाएंगे तो मुंबई पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। मुंबई जाने का वाले के लिए स्टेशन पर जाकर आपको मुंबई वाले ट्रेन में ही बैठना होगा। दिल्ली वाले में ट्रेन में बैठने से आप मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। तो ज़िंदगी में आपका एक उद्देश्य होना चाहिए और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए और समय देना चाहिए। आपसे मैं सफलता को प्राप्त करने के लिए जो जो बातें करूंगा, उसको आप बार बार एक ही वीडियो को कई बार सुनें, समझें। अगर समझ में नहीं आता है तो अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने गुरु से, यानी किसी ऐसे रिश्तेदार से उस पर बात करें, उस तथ्य पर बात करें जो आपको जानता हो और अच्छी तरह जानता हो। इसका मतलब ये है कि वो यह जानता हो कि आपकी कौन कौन सी क्षमता है, आप में क्या क्या अच्छाई है, आपकी शक्ति क्या है, और वो ये भी जानता हो कि आप में कौन कौन सी कमी है ना, आपकी सीमाएं क्या है। तभी आपको वो एक सही उद्देश्य जिंदगी के लिए चुनने में मदद
कर सकता है। यदि आपने ज़िंदगी का कोई उद्देश्य निश्चित कर लिया है तो सही है, अगर नहीं निश्चित किया है तो मैं आपको कुछ बातें आगे के वीडियोज में बताऊंगा, जिससे आप अपने उद्देश्य को तलाश सकते हैं और चुन सकते हैं। फिर उद्देश्य तलाशने के बाद क्या करना होगा, हमें एक कार्य योजना बनाना होगा। अगर आपने कोई कार्य योजना, अपना उद्देश्य तलाश कर लिया है, कार्य योजना बना लिया है तो सही है। अगर कार्य योजना नहीं बनाया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले इन 3 चीज़ों को डिसाइड कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यह निश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या हासिल करना है। ठीक है, हो सकता है आप धनी बनना चाहते हो सकता है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हो सकता है कि आपको बहुत सारा पावर चाहिए। तो सबसे पहले तो, या सामान्य भाषा में कहा जाए, आप तो या राजा बनना चाहते हो, या रंक बनना चाहते हो, या फकीर बनना चाहते हो। राजा बनने का मतलब है कि राजा की तरह धन दौलत होना, अमीर होना, गाड़ी घोड़ा बंगला होना, अपनी इच्छा अनुसार घूमना फिरना, मौज मस्ती करना इत्यादि। फकीर का मतलब है, जैसे कबीर थे, अपनी फकीरी में भी वो बहुत मस्त थे। रंग का क्या मतलब है, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक सामान्य जीवन जीने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान तक पहुँचे हैं। तो आपको तो पहले ये निश्चित होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है। फिर दूसरा स्टेज क्या होगा, जो प्राप्त आप करना चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको धनी बनने की चाह है और आप एक विद्यार्थी हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम अपनी पढ़ाई अच्छी तरह पूरी करें, फिर कोई नौकरी करें अच्छी सी, कोई व्यवसाय करें या कोई अन्य ऐसा कार्य करें लेकिन जो देश के कानून के अंतर्गत हो, और फिर धन कमाए और फिर करोड़पति बने, धनी बने। अगर एक विद्यार्थी आज चाहता है कि वो धनी बन जाए तो बन सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब तीसरा क्या करना होगा, आपको एक टाइम टेबल, एक समय सीमा बांधनी होगी कि जो ज़िंदगी में मैंने उद्देश्य निश्चित किया है उसको हमको कब तक करना है। ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि 50 साल तक ज़िंदगी के उद्देश्य को पूरा करते रह जाइए। फिर जो प्राप्त अगर कर भी ही लीजिएगा ज़िंदगी का उद्देश्य, तो फिर उसका उपभोग कब कीजिएगा, उसका आनंद आप कब लीजिएगा। इसलिए एक समय सीमा भी होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ों के लिए आप मेरी बातें सुनते हुए अपने घर में एक नोटबुक बना लें और इन 3 चीज़ों को लिख लें। आपको क्या चाहिए, क्या हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है। दूसरा, आप उसको कैसे पाना चाहते हैं। तीसरा, उसको आप कब तक पाना चाहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मैं अगले वीडियोज में आपसे बातें करूंगा, उन चीज़ों को आप उसमें नोट करते जाइएगा। हर चीज़ की मैं बात करूँगा। आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल बात करूँगा, कैसे बनना चाहते हैं इसके बारे में भी डिटेल बात करूँगा, कब तक बनना चाहते हैं इसके बारे में भी डिटेल बात करूँगा। तो वो सब चीज़ें आप उस नोटबुक में तीनों खंड में, क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं,
कब तक बनना चाहते हैं, लिखते चलिए। और मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा वीडियोज़ ख़त्म होने तक, जो 15 से 20 होंगे, आपके पास एक ऐसा नोटबुक होगा जिस पर ज़िंदगी की सफलता के इमारत को आप बहुत भव्य तरीके से खड़े कर सकेंगे। ज़िंदगी में अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं होते हैं कि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी है, वो कुशल नहीं है, कौशल की कमी उनमें है, बल्कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं कि उनको अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए डिजायर नहीं, उस तरह का बर्निंग डिजायर नहीं है, विल पावर नहीं, सही रास्ते पर का चुनाव वो नहीं कर पाते। और जो चुनते हैं, अगर सही चुन भी लेते हैं तो उसमें मन से काम, उस पर मन से काम नहीं करते। अगर तीनों ये करते हैं तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं होते। ज़िंदगी में डिसिप्लिन का, अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तथ्य क्या हुआ? सफलता हमको अगर चाहिए तो हमको विल पावर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमको सही रास्ते पर चलना चाहिए, हमें पूरे समर्पण भाव से काम करना चाहिए और हमें पूरे समर्पण भाव से काम करना चाहिए और हमें अनुशासित रहना चाहिए। आत्म अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पसंद आई होगी। फिर आप अगले वीडियो देखें, इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।